दोस्तों आज जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उस मूवी का नाम है बागी टू। बागी टू अहमद खान द्वारा निर्देशित फिल्म है। फिल्म की कहानी नेहा यानी दिशा पटानी और रणबीर प्रताप सिंह उर्फ रोनी यानी टाइगर श्रॉफ के इर्द गिर्द घूमती है। नेहा अपनी गुमशुदा बेटी को ढूंढने में मदद करने के लिए रोनी से संपर्क करती है। रोनी एक आर्मी ऑफिसर रहता है जो किसी भी हालात में पीछे नहीं हटता। जैसे जैसे रोनी बच्ची को ढूंढने की कोशिश करता है वैसे वैसे उसे कई बड़े गैंग, ड्रग्स माफिया और भ्रष्ट सिस्टम से टकराना पड़ता है। फिल्म की जान एक्शन और स्टंट में उनका कोई मुकाबला नहीं करता। उनकी बॉडी लेवल और फाइट एक्शन टाइगर श्रॉफ की काफ़ी शानदार होती है। दिशा पटानी उनका रोल छोटा लेकिन भावुक है। रणदीप हुड्डा पुलिस ऑफिसर के रोल में काफ़ी दमदार और मज़ेदार एक्टिंग करते हैं और मनोज वाजपेयी हमेशा की तरह शानदार उनका रोल गहराई लाता है। फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षक टाइगर के स्टंट और दमदार फाइट सीन है। बैकग्राउंड म्यूजिक और गाने जैसे 1, 2, 3 और अच्छे लोकप्रिय लगते हैं। कहानी कई जगह पर उलझन और खिंचाव लगता है। इमोशन कनेक्शन उतना गहरा नहीं बन पाता। कुछ सीन ज़्यादा ओवर ड्रामा लगते हैं। यह फिल्म जो बागी फिर श्रृंखला की दूसरी किस्त है। 2016 की फिल्म तेलुगु फिल्म की छनम का रीमेक है। इसमें टाइगर श्रॉफ के साथ दिशा पटानी, मनोज वाजपेयी, दर्शक कुमार, प्रतीक बब्बर और रणदीप हुड्डा, दीपक डोडियाल और आर्या शर्मा भी हैं। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी अगस्त 2017 में शुरू हो गई थी जो मुंबई, पुणे, शंघाई, गोवा, चीन, थाईलैंड जैसे जगहों पर शूटिंग की गई थी। फिल्म का बजट लगभग 59 करोड़ रुपए था जिसे बागी टू दुनिया भर में 30 मार्च 2018 को रिलीज हुई थी, जिसमें भारत में 3500 स्क्रीन मिले थे, जहां इसके एक्शन दृश्य और तकनीकी पहलू को प्रशंसा की गई, लेकिन इतनी गति और कठपुतलियों की आलोचना की गई। फिल्म का मुख्य फोटोग्राफी अगस्त 2017 में शुरू हुई और इसे मुंबई, पुणे, गोवा, शंघाई, चीन, थाईलैंड जैसे जगहों पर शूट किया गया था। फिल्म का बजट 59 करोड़ रुपए था और यह फिल्म वर्ल्ड वाइड में 258 करोड़ से अधिक की कमाई की है। 2018 का सबसे अधिक कमाने वाली हिंदी फिल्मों में से एक बन गई थी। भारतीय सेना के कैप्टन रणदीप यानी रोनी प्रताप सिंह को लंबे अंतराल के बाद अपनी पूर्व प्रेमिका नेहा रावत का फ़ोन आता है। वे एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन नेहा के पिता महेंद्र रावत ने शादी का इनकार कर देते हैं। नेहा से प्यार करता है। एक छोटी यात्रा के बहाने गोवा चला जाता है। रोनी नेहा से मिलता है और उसे पता चलता है कि 5 साल की बेटी रिया गायब है। नेहा इस बात पर अफसोस जताती है कि शेखर समेत कोई भी यह नहीं मानता कि रिया असल में है या नहीं। शेखर के भाई सनी के बारे में पता चलता है जो नशे की आदी है और अक्सर अपने घर में से आता जाता है, जहां उसे पता चलता है कि लंगरा एक स्थानीय शारीरिक रूप से विकलांग ड्रग्स तस्करी में शामिल है। रोनी उसका रिया के बारे में पूछता है लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता है। एक पुलिस अधिकारी आनंद त्यागी के रूप में प्रस्तुत करते हुए रोनी शेखर से मिलता है और उसे पता चलता है कि दंपति निसंतान थे। शेखर को याद आया कि नेहा एक स्कूल के सामने दो लोगों के उसकी कार चुराने के लिए हमला किया था। शेखर ने कहा कि नेहा कोमा में चली गई और ठीक होने के बाद दावा करने लगी कि एक उनकी बेटी रिया भी है। रिया नेहा का सामना करती है जो एक मामले में इनकार कर देती है। रोनी एक दीवार पर एक बच्चे की ऊंचाई के निशान देखता है और उसे अपने कुछ प्रतिक्रियाएं पता चलता है। रोनी शेरगिल से भिड़ता है जो बताता है कि शेखर रिया को मारना चाहता था और उसे नेहा पर अपने योजना बनाई थी। इसके बाद शेरगिल को रिया बॉबी के कब्जे में मिली। शेरगिल ने शेखर के साथ एक सौदा किया कि रिया उसके साथ तब तक रहेगी जब तक कि ड्रग की खेप नहीं पहुंच जाती।
क्योंकि शेरगिल ड्रग्स के धंधे में शामिल था। शेखर चाहता था कि नेहा को तकलीफ हो, इसलिए यह योजना के अनुसार शेखर ने अपने दोस्तों और परिवारों को यह दिखावा करने के लिए मना लिया कि रिया कभी भी नहीं थी, कहते हुए नेहा अपनी बेटी की सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकता। इससे पहले शेरगिल रोनी को मार पाता है। बागी 2 ने अपने पहले ही दिन 25 करोड़ का ओपनिंग किया था और ये पहला ही वीकेंड में 73 करोड़ रुपए कमा ली थी। फिल्म का बजट 59 करोड़ था और ये पहले हफ्तों में हिट साबित हो गई थी। यह फिल्म वर्ल्ड वाइड यानी दुनिया भर में 254 करोड़ का आंकड़ा पार कर गया था। बागी 2 में एक सीन है जिससे एक कैरेक्टर कहता है कि वन मैन आर्मी के बारे में सुना है, वह अकेला ही पूरी फौज के बराबर है। यह आदमी टाइगर श्रॉफ है जो अपने एक्स गर्लफ्रेंड की मदद के लिए मारधाड़ करता है। पुलिस और लॉकअप के बंद होकर जमकर और खून खराबा भी करता है। वो मेरा वार्म अप है जैसे लाइनें बोलता है। 2016 में आई तेलुगु फिल्म छनम से जुड़ी है। टाइगर की इस फिल्म में आपको ज़बरदस्त एक्शन और शक्ति का प्रदर्शन देखने को मिलता है। बागी 2 शुरू होती है गोवा के एक सीन से जहां नेहा को 2 मास्क पहने हुए आदमी बुरी तरह से पीटते हैं। इसी बीच में कमिश्नर का पोस्ट रणवीर प्रताप सिंह यानी रोनी, जो स्पेशल फोर्स कैप्टन है, वे अपने देश प्रेम में व्यस्त होते हैं। अपनी एक्स नेहा के एक कॉल पर अपने हीरो कई आदमियों से होते हुए सीधा गोवा पहुंच जाता है। अपने टूटे दिल को अब तक संभाल कर रोनी नेहा की एक कॉल पर उसके पास जाने की डिसीजन ले लेता है। वही इस नेहा कहती है कि मैं सेल्फिश नहीं हूँ, बस डायलॉग सच में कंफ्यूज करने वाला था। खैर, एक अच्छे बॉयफ्रेंड की तरह रोनी ने नेहा की खोई हुई बेटी को खोजने में मदद करता है। इसी बीच रोनी को नेहा के साथ बिताए अपने पुराने दिन याद आते हैं। वही दूसरी तरफ फिल्म में ट्विस्ट यह आता है कि रोनी के सामने नेहा की बिल्डिंग से कूदकर जान देने की कोशिश करती है। नेहा की आत्महत्या क्यों और रिया कहाँ है, बागी 2 के इस फिल्म में ज़बरदस्त ढूंढने से निकलती है। वही इस बात पे टाइगर श्रॉफ अपने पंच डायलॉग को मारते हुए बोलते हैं परफॉर्मेंस का काफ़ी काम कर रहे हैं, लेकिन हमें उन्हें एक सलाह ज़रूर देना चाहेंगे कि प्लीज़ अपने कॉमेडी सीन पर भी थोड़ा ध्यान दें। जब बात एक्शन की आती है तो टाइगर दहाड़ते हैं और उनके इमोशन स्टंट दिखाते हैं। दिशा पटानी बेहद खूबसूरत लगी और दोनों की केमिस्ट्री भी खूब जमी है। वही उनकी एक्टिंग कुछ खास इम्प्रेस नहीं करती है। मनोज बाजपेयी इस फिल्म में हमेशा की तरह शानदार